हेलो दोस्तों, मैं कपिल अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीजीएल और सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि इन एग्ज़ाम्स के पोस्टपोन होने के बाद हमें किन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम्स कितने मार्क्स के आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट बैंक में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, प्री एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स। हमारा बैंक के अंदर प्रीलिम्स 100 मार्क्स का आता है और सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आते हैं। इंग्लिश दोस्तों हमारी 30 मार्क्स की आती है, मैथ और रीजनिंग 35-35 मार्क्स के आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेंस की। मेंस के अंदर दोस्तों इन सब्जेक्ट के अलावा एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, उसका नाम है जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर दोस्तों मेनली करंट अफेयर्स आती है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है दोस्तों। कैसे फ़ायदा है? क्योंकि बैंक के अंदर जीके नहीं आती है। क्या नहीं आती है दोस्तों? बैंक के अंदर जीके नहीं आती है। आप सबके मार्क्स जीके में ही कटते हैं और जीके ही बैंक में नहीं आती है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जीके नहीं आती है। तो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम पहले बात करते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर मैथ में क्या क्या आता है और कौन से टॉपिक है जो मैथ और एसएससी में कॉमन आते हैं। एसएससी और बैंक में कॉमन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एसएससी की बात करते हैं। एसएससी में हमारी अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। पर दोस्तों बैंक में हमारा एडवांस नहीं आता है। क्या नहीं आता दोस्तों? एडवांस बिल्कुल नहीं आता बैंक में। बैंक में सिर्फ अरिथमेटिक आता है। तो ये तो आपके लिए और बेनिफिट की बात है कि आपका सिलेबस कम हो गया। एसएससी का सिलेबस ज़्यादा था, बैंक का सिलेबस कम हो गया। और जो अरिथमेटिक के टॉपिक है दोस्तों, ये बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, लेवल भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक में क्या क्या आता है या अरिथमेटिक के अलावा क्या क्या आएगा। सबसे पहले दोस्तों हम कलर के एग्जाम्स की बात करते हैं। आपके आते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसके अलावा था हमारा अरिथमेटिक। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स की आती है कलर के पेपर में। 10 मार्क्स क्या है दोस्तों? सिंप्लीफिकेशन में प्लस माइनस, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और स्क्वायर क्यूब अगर आपको ये आते हैं तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो 10 मार्क्स आपके पक्के हो गए दोस्तों। नंबर सीरीज बिल्कुल एसएससी और बैंक की कॉमन है दोस्तों, बिल्कुल सेम लेवल। 5 नंबर ये हो गए दोस्तों। और डीआई बिल्कुल जैसी बैंक में आती है वैसे ही आपने एसएससी में की हुई है, तो बिल्कुल आपका डीआई भी सेम हो गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 मार्क्स की आती है दोस्तों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10वीं क्लास तक सीखी हुई है कि किसी की पावर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसके रूट कैसे निकालते हैं। बस आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सीखनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये 25 मार्क्स हो गए जो बिल्कुल सिंपल आते हैं बैंक में कलर के पेपर में। 25 मार्क्स तो दोस्तों आपके बिल्कुल सिक्योर है। अब बात रही अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक के अंदर जो टॉपिक आते हैं वो एसएससी वाले ही है। जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है जो हर साल आते हैं लगभग, तो वो दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और दोस्तों ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस। आपके अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो लगभग इन्हीं टॉपिक में से आ जाते हैं दोस्तों। तो बैंक में आपके लिए बेनिफिट ही है। चलिए हम सेकंड सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं जो है इंग्लिश। इंग्लिश में भी दोस्तों आपके लिए बेनिफिट है।
क्या बेनिफिट है? एसएससी में जो टॉपिक हमें गलत करते हैं वो टॉपिक बैंक में आते ही नहीं। कौन से टॉपिक दोस्तों? सिनोनिम एंड एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स। जैसे आपसे इंग्लिश में एसएससी में पूछा जाता है इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग है और इसका एंटोनिम बताओ, सिनोनिम्स बताओ, ये टॉपिक दोस्तों हमारे बैंक में नहीं आते। तो दोस्तों जो कन्फ्यूजन वाले सब्जेक्ट टॉपिक है वो तो आ ही नहीं रहे, उसके अलावा जितने टॉपिक है वो हमारे बिल्कुल कॉमन है। तो आपके लिए इंग्लिश में भी प्लस पॉइंट है। तो इंग्लिश में आता क्या क्या दोस्तों? पहला आता आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आता 8 से 10 मार्क्स का, जो कि आपने एसएससी में बहुत किया है। और दूसरा आता है दोस्तों एरर डिटेक्शन। तीसरा टॉपिक है दोस्तों क्लोज टेक्स्ट। फोर्थ टॉपिक है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये टॉपिक है दोस्तों जो आपने एसएससी में भी किए हैं और बैंक में भी करने हैं आपको। तो आपका इंग्लिश का भी सिलेबस बिल्कुल सेम है। चलिए हम बात करते हैं रीजनिंग। तो आप पूछो सर ऐसा एसएससी और बैंक में क्या है कि बैंक का एग्ज़ाम कम बच्चे देते हैं और एसएससी की तरफ ज़्यादा भागते हैं? वो दोस्तों रीजनिंग ही बैंक और एसएससी को अलग बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी दोस्तों पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आती है। आपको बस एक ये टॉपिक करना है जो एसएससी में नहीं आता और जो बैंक में आता है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया दोस्तों तो आपके बैंक के एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक हमारे 20 मार्क्स के आते हैं दोनों। 35 में से 20 मार्क्स सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक से, और 15 नंबर के जो टॉपिक है वो आपने एसएससी में किए हुए हैं। बस आपको इस पे ज़रा सा ध्यान देना है। अगर आपने ये कर लिए तो आपका बैंक का एग्ज़ाम निकल गया। और इसके अलावा जो 15 मार्क्स के आते हैं दोस्तों उसमें क्या क्या आते हैं? उसमें आता है डायरेक्शन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ हम इसको कह सकते हैं दोस्तों प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट्स। और आते हैं दोस्तों हमारे ऑर्डर एंड रैंकिंग, और छठा टॉपिक है इनइक्वालिटी। ये सभी टॉपिक दोस्तों आपने बैंक में किए हुए, आपने एसएससी में किए हुए हैं और यही टॉपिक आपके बैंक में है आते हैं दोस्तों। इनमें से भी मोस्ट कॉमन कौन से आते हैं? सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी। काफ़ी बार तो मिक्स हो के आ जाते हैं, नहीं तो 3 से 5 क्वेश्चन या तो सिलोग के या 3 से 5 क्वेश्चन आपके इनइक्वालिटी के आते हैं। तो दोस्तों ये है बस आपके। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों आपने सिलेबस तो बता दिया, पर इसके अलावा हम बैंक की तैयारी करें तो सिर्फ एक पेपर के लिए हमें बैंक की तैयारी करनी है? नहीं दोस्तों। जैसा कि भी पहला पेपर आपका निकला हुआ है, कौन सा निकला हुआ दोस्तों? एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आई हुई है। और इस नोटिफिकेशन में हमें बताया गया दोस्तों जो प्रीलिम्स है वो हमारा जून में होगा। और मेंस कब होगा दोस्तों? हमारा 31 जुलाई 2021 को होगा। तो दोस्तों कोरोना की वजह से ये 1-2 महीना आगे जा सकते हैं। प्रीलिम्स ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई में हो सकता है, उससे ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। क्यों? इसका रीज़न दोस्तों हम आगे देखते हैं। इसके अलावा और जो एग्ज़ाम्स हैं वो मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको ये प्रीलिम्स जुलाई से आगे क्यों नहीं जाएगा उसका रीज़न समझ में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों हमारे अगस्त में आरआरबी मतलब रूरल बैंक, आप इसको रेलवे के बैंक से मत समझ लेना दोस्तों, रेलवे एग्जाम से। आरआरबी का पीओ का एग्ज़ाम और आरआरबी का ही क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। तो एक एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क, 2 एग्ज़ाम ये, तो अभी तक आपके 2-3 एग्ज़ाम हो चुके हैं दोस्तों। और तीसरे सितंबर में आपके आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। तो 2 एग्ज़ाम ये हो गए दोस्तों। तो अभी तक मैंने कुल मिला के आपको बताया कि आपके 5 एग्ज़ाम होने वाले हैं जून से लेके सितंबर तक। 5 एग्ज़ाम बैंक के। और छठा एग्ज़ाम दोस्तों एसबीआई पीओ,
अभी फ़िलहाल इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, पर ये भी इसी साल होने वाला है। तो इसको मिलाए तो दोस्तों हमारे 6 एग्ज़ाम इस साल होने वाले हैं। और इन 6 एग्ज़ाम में एक क्या ख़ास बात है दोस्तों, सभी एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है सेम होता है। क्या होता है? सेम सिलेबस। ये नहीं है कि जैसे आपका एसएससी और एचएसएससी में होता है, एसएससी और एचएसएससी में कि जीके आती है इसमें और इसमें हरियाणा जीके आती है। नहीं दोस्तों, बैंक का कोई भी एग्ज़ाम है उसका सेम सिलेबस है। तो आपको दोस्तों अभी समझ आया होगा कि जून से ज़्यादा क्यों नहीं जा सकता, जुलाई से आगे एसबीआई क्लर्क। क्योंकि अगर जुलाई से आगे एसबीआई क्लर्क जाता है तो हमारे जो आरआरबी हो गए और आईबीपीएस है, इनके एग्ज़ाम भी आगे चले जाएंगे। और बैंक इतना डिले नहीं करता है, तो इसके जुलाई तक होने के बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों। तो आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।